आपका जो स्पोर्ट्स जर्नी रहा है वो ज़्यादातर उड़ीसा में बीजेडी के टाइम पे रहा हुआ है जी। और आप कांग्रेस के टाइम में मैंने शुरू किया, लेकिन पॉपुलैरिटी मिल रहा है मुझे बीजेडी के टाइम पे पॉपुलैरिटी मिला है। और ऐसा भी है कि आप थोड़ा बीजेडी के साथ बहुत क्लोज थी। हाँ, बहुत क्लोज थी मैंने, क्योंकि बीजेडी एक ही गवर्नमेंट था जिसने स्पोर्ट्स को पहली बार सपोर्ट करना शुरू किया। पहले तो स्पोर्ट्स को कोई सपोर्ट नहीं करते। 2016 में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ उड़ीसा गवर्नमेंट ने सपोर्ट करना शुरू किया। इससे पहले भी सपोर्ट किया था, लेकिन इतना नहीं किया था, क्योंकि आप 2016 से बिफोर देखेंगे तो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेडियम बोलते सिर्फ कलिंग स्टेडियम को देखते थे लोग। अभी बीजेडी गवर्नमेंट के माध्यम से अभी हर जगह में स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो आपका जब सोशल मीडिया देखते हैं हम, तो हमने एक पोस्ट देखा वहाँ पे जहाँ पे जो बीके पांडियन है वो अपने रिटायरमेंट के बारे में बात कर रहे हैं पॉलिटिक्स से जी। और आपने वहाँ पे कमेंट किया है या उसको रिपोस्ट कुछ किया है। जी। तो कभी कभी आपको लगा कि नहीं ये नहीं करना चाहिए था जो मैंने कर लिया। बेसिकली बीके पांडियन जी ने जब से स्पोर्ट्स राजनीति में आया, स्पोर्ट्स का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा किया, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी खुद स्पोर्ट्स पर्सन थी और फुटबॉल प्लेयर थे। तो पहले कलिंगा स्टेडियम का रियलेशन उन्होंने नहीं किया था। पहले क्या ना, हमारा ट्रैक में सिंथेटिक नहीं था, जो था वो टूटा फूटा हुआ था, इसके ऊपर बच्चा ट्रेनिंग करते थे। वो पहली बार 90 डेज में ट्रैक को नया बनाया और एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप कॉम्पिटिशन कराया उन्होंने। तो इसके बाद स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बना, क्योंकि मुझे याद है बीके पांडियन जी ने मतलब पोस्टर्स लगा के सारे अच्छे प्लेयर को बुला के मीटिंग कराया कि हमारा उड़ीसा को परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, स्पोर्ट्स को बढ़ाने के लिए क्या क्या करना जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे तो फिर बच्चा कहाँ ट्रेनिंग करेंगे। जैसे मैंने अंगे निभाया, जो मैंने बचपन में ग्राउंड नहीं था, जिस कारण से मैंने नदी के किनारे में भागना किया। बहुत सारे ऐसा प्लेयर है जिसके पास टैलेंट है, खेलना चाहते हैं, लेकिन सपोर्टिंग की वजह नहीं खेल पाते। तो पहला विजन सर ने रखा कि हर जगह में, हर पंचायत में मिनी स्टेडियम करेंगे, और मिनी स्टेडियम में अप्रूवल हुआ 2019 में। आपने देखे होंगे हर पंचायत में इंडोर स्टेडियम और मिनी ओपन स्टेडियम। अब बोला था कि और कितना और क्या करने से स्पोर्ट्स का डेवलपमेंट। हमने कहा कि क्या साइड रखो, क्योंकि हमारा जो बच्चा खेलते वो लगा रहते हैं स्पोर्ट्स में, लेकिन इसका कोई साइड इनकम नहीं रहता है। हाँ। और जॉब जो होता है, जॉब में 15-20 हज़ार आता है, इसमें तो खुद नहीं चला पाते। स्पोर्ट्स में बहुत सारा खर्चा होता है, स्पोर्ट्स का इक्विपमेंट में, शू में, डाइट में बहुत पैसा खर्चा होता है। इनको पैसा थोड़ा कैश आउट मिलने से इसका क्या होता है ना, थोड़ा साइड इनकम भी रहेगा, कहीं भी कुछ दिक्कत होगा, फैमिली भी डिपेंड रहता है, इनको थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। तो पहले क्या ना, पांडियन सर ने स्पोर्ट्स का जो कैश आउट था वो बढ़ा दिया। पहले नेशनल पार्टिसिपेट करने से 50,000 मिल रहा था, अभी 5 लाख मिल रहा है। अच्छा। तो पहले इंटरनेशनल लेवल जो पार्टिसिपेट कर रहा था, वह मेडल लेके आ रहा था, इसको 5 लाख या 7 लाख के अंदर में देते थे, अभी 3 करोड़ से भव कर दिया। अच्छा। तो ऐसे वो पहले फाइनेंशियल को बढ़ाया, फिर बाद में बोला और क्या चाहिए आपको। फिर हमारा रूल में उड़ीसा में क्या था ना, जो एथलीट खेलते थे पहले बाहर स्टेट में रह के जॉब करते थे, जैसे साबनी हो गया, मैं हो गया, जमुना मुर्मू हो गया, बहुत सारे ऐसे प्लेयर है, रवि कुमार भी और दिलीप तिर्की भी, वो सब बाहर स्टेट में रहते के जॉब करते हैं। हमने रिक्वेस्ट किया कि हम उड़ीसा के लिए इतना खेल रहे हो, लेकिन उड़ीसा में हमारे लिए जॉब का फैसिलिटी नहीं है, इसलिए हमको बाहर में रहना पड़ रहा है। तो पहले क्या गया ना, उन्होंने जितने सारे एथलीट बाहर जॉब करते थे सबको बोला कि उड़ीसा में जॉब। तो स्पोर्ट्स का काम उन्होंने बहुत ज़्यादा किया, इसलिए मैं इनका नाम हमेशा हर जगह में लेती हूँ। लेकिन लोग बोलते कि तू ने इससे कुछ पाया है इसलिए इसका नाम ले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, रियली जो काम किया है। नहीं लगा कि जब आप ये सोशल मीडिया में पोस्ट कर रही हैं और सरकार चेंज हो गया जी, तो ना लोग बोलते हैं मुझे कि दूती तुम क्यों ऐसा सपोर्ट के पोस्ट कर रहे हो, वो बीजेपी गवर्नमेंट आ गया, तुम देखो बीजेपी खराब नहीं है कि बीजेडी खराब नहीं, सब ठीक है, लेकिन परिवर्तन तो होता रहता है, क्योंकि खेल में जैसे हम हार जीत होता है। तो क्योंकि बीके पांडियन सर नवीन पटनायक के माध्यम से जितना मुझे हेल्प किया है, शायद मुझे कोई नहीं किया होगा। एशियन गेम के सर, एशियन गेम जाने से पहले या रियो से जाने से पहले, मुझे याद नहीं पड़ रहा है, मेरे पास शू नहीं था। अच्छा। तो शू खरीद करने के लिए 30,000 की ज़रूरत था। उस टाइम में भी मीडिया में चल रहा होगा, आप देखेंगे दूध के पास शू नहीं है, ओलंपिक भागने के लिए सरकार कुछ सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो उस टाइम में बीके पांडियन जी ने व्हाट्सअप कॉलिंग के माध्यम से मुझे बताया, दूध तुमको क्या ज़रूरत है, जो चीज़ें डायरेक्ट हमको बताओ ना, मीडिया को क्यों बोल रहे हो, हम तो तुम्हारा भाई है। तो इस दिन एक ही वर्ड बोलता है, हम तुम्हारा भाई है। तो बहन के जिम्मेदार बनता है, भाई का जिम्मेदार बनता है बहन को सपोर्ट करने के लिए, आप जो मदद चाहिए हमको मांग सकते हो। तो उस टाइम बोले मुझे शू चाहिए, बोला कितना पैसा है, बोला मैं बोला इस टाइम में 30,000 ज़रूरत है। तो इमीडिएटली उन्होंने मुझे दे दिया। अच्छा। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से दिया या खुद के जीप से दिया, मुझे वो कंफर्म नहीं है। अच्छा। वो मुझे पैसा भेज दिया मेरे, क्योंकि मेरे पास उस टाइम अकाउंट भी नहीं था। अच्छा। मेरे सर का अकाउंट को भेजा उन्होंने।
तो सर ने बताया तेरे अकाउंट में पैसा आ गया तुम्हारा। तो फिर मैंने इमीडिएटली जाके नाइक में एक स्पाइक खरीद किया और उसी स्पाइक में जाके मैंने इंडोनेशिया में जो हुआ जाकर अच्छा, एशियन गेम एशियन उधर मैंने मेडल लिया, 2 मेडल लिया मैंने। अच्छा, तो अच्छा। पर्सनली उन्होंने मुझे वो सपोर्ट किया, इसलिए मैं इसको इनको भाई की तरह मानती हूँ। मैं कोई पॉलिटिशियन की तरह इनको नहीं मानती हूँ, मानते, मैं भाई हाँ। की तरह मानती हूँ। इसलिए इनको हर दिन हर साल में जो बर्थडे इनका होता है इनको जाके मैं विश करके आती हूँ बस। और कभी कभी बातचीत होता है, नहीं तो नहीं। अभी इलेक्शन के बाद जब उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया पॉलिटिक्स से, तब उसके बाद बातचीत हुआ है कभी कभी हाँ, कभी? मैं लास्ट ईयर इनके बर्थडे में जाके विश किया। मैंने इनको बताया कि भाई इतना जल्दी आपने क्यों रिजाइन दे दिया राजनीति के क्षेत्र में, कि आपको पहले पहले तो ग्रोथ कर रही थी। तो बोला कि मैंने रिजाइन इसलिए लिया कि लोगों का जो चिंताधारा है मेरे ऊपर वो ना रहे, क्योंकि मैंने स्वाभिमानी हूँ, इतना मेहनत करके मैंने उड़ीसा के लिए काम किया, लेकिन लोग बोल रहे कि मैं उड़ीसा की नहीं हूँ। बहुत बहुत ऐसे कहानी बता रही थी मुझे। तो हम बोले नहीं, आप इतना जल्दी रिजाइन लेने का ठीक नहीं रहा, हम सब है हम आपके साथ, आप कभी भी चाहें तो आप उड़ीसा राजनीति क्षेत्र में आ सकते हो। तो ने वो हंस के बोल दिया था कि ठीक है तुम बोल रहे तो कभी ना कभी टाइम आएगा तो देखते हैं।